पैसा जमा किया अभी तक आपने? 325 रुपये। यहाँ पे वहाँ बाजार से सस्ता सामान मिलता है। अच्छा। 5 रुपए का है तो वो 2 रुपए में देते हैं। बैंक नहीं था तो पहले हम फालतू की चीज़ें खा करके अपनी तबीयत खराब करते थे। यहीं पर से बच्चों को पैसा जमा करते, कुछ हम लोग उसमें जोड़ के बच्चों को चीज़ें देते हैं। अब हमको वो पेन 4 रुपए में हम लिया। इसके बाद हमारे स्टाफ ने ये कंट्रीब्यूशन किया कि इस बच्ची को हम उसका आधा पैसा अब हम विद्यालय स्टाफ मिल करके पे करेगा, तो वो पेन उनको 2 रुपए का पड़ गया। आपने अभी तक बहुत से बैंक देखे होंगे, सरकारी, गैर सरकारी या संस्थागत, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बैंक दिखाने जा रहे हैं जो कि बच्चों के द्वारा शुरू की गई और बच्चे ही इसका संचालन करते हैं। अन्य बैंकों की तरह सारा काम इसमें होता है, जमा भी पैसा होता है, पैसा निकाला भी जाता है और अन्य खर्चों में उसका उपयोग भी किया जाता है। साथ ही इस बैंक का जो संचालन है किस तरह से होता है ये भी हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं बच्चों से कि किस तरह से वो बैंक में वो धन को जमा करते हैं और किन उपयोग में उन धनों का उपयोग किया जाता है। क्या नाम है? संध्या। कितना पैसा जमा किया अभी तक आपने? 325 रुपये। अच्छा, किन किन चीजों में उपयोग करते हैं आप उसका? भैया जी, आपने कितना रुपया जमा किया अभी बैंक में? 290। अच्छा, अभी उपयोग किया उसमें से कुछ? अभी इसे भी जमा कर रहे हो? अच्छा, अन्य सहपाठी जो नहीं जमा कर पाते उनके लिए आप क्या करते हैं? अपने पैसों से कह देते हैं कि ले लीजिए, बाद में वापस कर दीजिएगा, निकाल के दे देते हैं। तो कितना रुपया जमा किया? किन चीज़ों के लिए जमा करते हैं आप? अन्य घर से भी तो सामान, मतलब घर में भी जो है माता पिता भी तो पैसा दे सकते हैं उस समय पे। यहाँ पे वहाँ बाजार से सस्ता सामान मिलता है। अच्छा। 5 रुपए का है तो वो 2 रुपए में देते हैं, 3 रुपए में देते हैं। अच्छा, 3 रुपये, वो 2 रुपये अपने कहाँ पास से लगा देते हैं? तो आपने अभी देखा कि किस तरह से बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक पीएफ फंड भी बनाया जाता है। जैसे अगर बात करें, सरकार क्या करती है कि पैसा जो सरकारी कर्मचारियों को जमा करने के बाद में उनको दूना करके देती है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को पैसा जो है ले करके उनको आधे में सामान दिया जाता है। अगर मान लीजिए किताब अगर 30 रुपए की है तो यहाँ पे आपको 15 रुपए की मिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के टीचर जो है उसमें अपना अंशदान करके उस किताब को सस्ता करके बच्चों को पहुँचा देते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, कैसे बैंक काम करता है आपका? अच्छा काम करते, जैसे कुछ सामान लेना हो, स्केच, कॉपी, वो आधे में मिल जाता है। तो आपने लिया? यस। क्या लिया है? स्केच लिए थे और कॉपी। तो कितने में पड़ा? कॉपी 6 कॉपी 100 रुपए की मिली और स्केच 22 रुपए। और वैसे अगर लेने जाते तो कितने में मिलता? 30 रुपए के स्केच मिलते हैं और 200 की कॉपी मिलती है। तो मतलब सस्ता पड़ गया आपको यहाँ पे। घर से पैसे लेकर आकर यहाँ पे जमा करते हैं और यहाँ से जो भी सामान नहीं होता है हम यहाँ से खरीद सकते हैं और सस्ते में भी मिलता है। और हम पहले बैंक नहीं था तो पहले हम फालतू की चीज़ें खा करके अपनी तबीयत खराब करते थे, अब कुछ ज़रूरत के सामान खरीदते हैं। अच्छा, क्या क्या सामान खरीदा भी आपने? वाटर कलर खरीदे हैं और स्केच खरीदे हैं और आर्ट की कॉपी। किस तरह से बैंक का संचालन आप करती हैं? मेरा नाम रेशमा है, मैं इसकी कोषाध्यक्ष हूँ और यहाँ पर जो भी जैसे कुछ चीज़ लेते हैं उसका खर्च भी एक साइड लिखती हूँ और एक साइड जमा पैसे लिखती हूँ और सभी के पैसे जमा कराती हूँ। मैं खुद भी अपने पैसे जमा करती हूँ। अच्छा, ये बैंक किस लिए बनाया गया और क्या काम करता है? जैसे कि हमारे पिताजी हैं और वो काम पे जाते हैं, वहाँ पर जैसे कोई काम वाले हैं पैसे नहीं देते हैं जल्दी फल्दी, हमें कुछ चीज़ मंगानी है जैसे बैग, पेन, कॉपी कुछ भी मंगाना है तो पैसे नहीं दे पाते हैं जल्दी, तो हमें समय पर नहीं मिलता है। इसलिए जब जो भी हमें घर में पैसे मिलते हैं हम यहाँ पर बैंक में जमा करते हैं। फिर जो भी हमें चीज़ की आवश्यकता होती है हम वहाँ से सर जी से बोलते हैं और सर जी हमें लेके दे देते हैं और खुद से पैसे लगाकर हमें कम पैसे में दे देते हैं। अच्छा, क्या इसमें बाध्यता है कोई कि ज़्यादा रुपए जमा करना है, कम जमा करना है? नहीं, कोई नहीं। तो कितने से लगा के कितने तक जमा कर सकते हैं? जैसे घर में मिले, जैसे 5 रुपये मिले, 2 रुपये मिले, 10 रुपये मिले, वैसे ही जमा कर दिए यहाँ। ये बताओ बेटा कि आपका नाम क्या है और बैंक जो है इसका लेखा जोखा कैसे रखा जाता है और कौन रखता है? मेरा नाम अंशिका नित्य है। हमारे बैंक का सब जैसे जिसमें भी सब करते हैं। हम लोग पहले बहुत ख़राब चीज़ खाते थे इसलिए हमारी तबीयत ख़राब हो जाती थी। अब हम अच्छी चीज़ें खरीदते हैं तो हमारा सस्ते मिल जाते हैं। जैसे कलर, वाटर कलर
पेन पेंसिल रबड़ आदि सब। अब हम बात करेंगे जो इस बैंक की संचालिका है या कहें प्रबंध समिति की अध्यक्ष है इस बैंक की, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से बैंक काम करता है, कैसे मन में ख्याल आया कि बच्चों को बैंक बनाना है। ये गांव का एरिया पड़ जाता है, तो जैसे कुछ सामान की जरूरत पड़ती है तो शहर में जाना पड़ता है बहुत। कभी कभी पेन कॉपी लेने के लिए 2-3 दिन तक बच्चे इंतजार करते रहते थे कि पापा जाएंगे तब लाएंगे। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम ही लोग कंट्रीब्यूट करें, तो इसलिए सोचा कि यहीं पर से बच्चों को पैसा जमा करते, कुछ हम लोग उसमें जोड़ के बच्चों को चीजें देते हैं। तो आप तो एक तरह का पीएफ फंड की तरह काम कर रही हैं। हाँ, कि समझ लीजिए कि अगर सरकार 50 रुपए जमा करती है तो 100 रुपए देती है, तो आप भी बच्चों को दुगना करके दे रही हाँ, हैं। सब थोड़ी सी बहुत सहायता कर देते हैं। अच्छा, जो ये बैंक में जैसे पैसा जमा हो गया और जिन बच्चों ने यूज नहीं किया तो उनका लास्ट में उस पैसे का क्या किया जाता है? सर जैसे ये 8 में निकलेंगे, जो बच्चे 8 में निकल जाएंगे इनका सारा कैलकुलेट करके जितना पैसा होगा वापस कर दिया जाएगा। विद्यालय के प्रिंसिपल हमारे साथ में हैं, जो विद्यालय की देखरेख में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही जो संचालन बैंक का होता है उसमें भी अहम भूमिका होती है। उनसे जानते हैं कि किस तरह से बच्चों को सहयोग करते हैं और क्या उद्देश्य रहा बैंक चालू करने का। देखिए, मोस्टली जो बच्चियां हैं हमारी, जब वो यहाँ पर आती हैं तो हम लोग अक्सर देखते थे उनके बैग में कोई कुरकुरे पड़ा हुआ है, कहीं चिप्स पड़ा हुआ है, कोई ऐसे पैकेट पड़े हुए हैं, तो हमें लगता था कि इनके पास पैसा है लेकिन ये अनावश्यक चीज़ों पर खर्च करती हैं। तो बच्चों से हमने एक प्रस्ताव रखा, पर विद्यालय प्रबंध समिति की जब बैठक हुई तो हमने उसमें प्रस्ताव रखा कि बच्चियाँ जो अनावश्यक पैसा बर्बाद करती हैं तो क्यों ना इनके लिए एक बैंक खोला जाए। तो सभी बच्चियों ने उसमें सहमति व्यक्त की, अभिभावक ने सहमति व्यक्त की और विद्यालय प्रबंध समिति में अनुमति लेने के बाद फिर हमने बच्चों की सहमति के बाद मीना मंच के माध्यम से एक बैंक की स्थापना की। अब मुझे आश्चर्य है इस बात का, आप मानेंगे कि बच्चियों के बैग में ना तो कुरकुरे मिलते हैं, ना चिप्स मिलती है, ना कोई चीज़ मिलती है। और बच्चों के बैग में इनके पास किसी पेंसिल नहीं होती थी, किसी के पास पेन नहीं होता था। आज सारे बच्चे ना पेंसिल के लिए कहते हैं ना उसके लिए कहते हैं, जबकि ये बैंक के पहले भी ये जो विद्यालय का आप माहौल देख रहे हैं इसमें बच्चियों की और समाज के लोगों की सभी की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। आज गाँव वालों की वजह से कोई विद्यालय में नुकसान नहीं होता, यही उनका बहुत बड़ा सहयोग है। जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं इसमें सब बच्चियों का ही योगदान है, विद्यालय स्टाफ का योगदान है। भले ही हम 2 ही टीचर हैं लेकिन हम प्रयास करते हैं कि बच्चियों के लिए और इस विद्यालय की व्यवस्थाओं के लिए, समाज के लिए जो भी योगदान हमसे बन पड़े वो हम करें। अच्छा, जो बच्चे जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उन्होंने बताया कि कोई भी सामान है तो उनको आधी रेट में मिल जाता है, तो इसका क्या मतलब है? अब होता ये है कि एक मैं उदाहरण बताता हूँ कि कोई पेन 5 रुपए का मिलता है, अब हमको वो पेन 4 रुपए में हम लिया। इसके बाद हमारे स्टाफ ने ये कंट्रीब्यूशन किया कि इस बच्ची को हम उसका आधा पैसा अब हम विद्यालय स्टाफ मिल करके पे करेगा, तो वो पेन उनको 2 रुपए का पड़ गया। इस तरीके से उनको जो 10 रुपए 5 रुपए की चीज़ है वो 1 या 2 रुपए में मिलती है। हम ये चाहें तो कंपटीशन के माध्यम से भी हम देते हैं, बच्चों से हम कला की परीक्षा कराते हैं, बच्चों से सुलेख की परीक्षा कराते हैं। जब वो बच्चा जीतता है तो इनाम में हम देते हैं ताकि उसके अंदर आत्मसम्मान का बोध हो। हमें चाहते हैं कि उस बच्चे का आत्मसम्मान हो कि हमने अपने पैसे से ये चीज़ खरीदी है, इसी वजह से वो मजबूती से उसका प्रयोग करेगी और लेने में संकोच नहीं करेगी। इस तरह की चीज़ों में यदि हम उनकी दया, उनकी स्थिति को दया भाव में बांटेंगे तो बच्चों के अंदर हीनता की भावना आएगी। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, उनके अंदर आत्मसम्मान का बोध हो, जीवन में आगे के संघर्षों में भी वो आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ सकें। तो आपने देखा कि किस तरह से बांदा में बच्चों ने अपना एक बैंक बना रखा है और उसमें सहयोग के लिए वहाँ के टीचर भी हमेशा तत्पर रहते हैं। और साथ ही अगर विद्यालय की खूबसूरती की बात करेंगे तो यहाँ पर टीचर और बच्चों ने मिल करके प्लांटेशन भारी मात्रा में किया है, जो कि पर्यावरण को भी शुद्ध कर रहा है और मनमोहक दृश्य भी बनाता है। ऐसे में यहाँ पर औषधि जो वाटिका है वो भी तैयार की गई है, किचन गार्डन भी तैयार किया गया है जिसमें उगने वाली सब्जियाँ बच्चों के ही काम आती हैं। और यहाँ पर टीचर जो है लगातार बच्चों के सहयोग से आगे अच्छा कार्य करने में व्यस्त बने रहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब यूपी के अन्य विद्यालय भी इस विद्यालय से कितना सीख पाएंगे। विकास प्रवाह, गांव जंक्शन, बांदा।